मुस्लिम होते थे। और मैं ये बड़ा सवाल करता था कि वो अक्सर गानों में रब का जिक्र क्यों करते हैं। क्या वो अपने भगवान को रब कहते हैं, या उनके जितने भी भगवान जो भी उनके देवता हैं, वो देवी देवता उनके वो नाम होते हैं, गानों में रब क्यों है। ये क्या वही सोचने वाली यूथ क्यों नहीं सोचती ना। ये हम क्यों नहीं कहते हनुमान जी के अब वो एक गाना है तुझ में रब दिखता है, तुझ में हनुमान दिखता क्यों नहीं है। वो होता ही है कि अली भाई लिटरली मैंने वो एक गाना उसमें वो सुभान अल्लाह भी है, होता ही है। अच्छा, मैं एक अपने दोस्त के एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मतलब उसने मुझसे सवाल किया था कि यार आप कोई इंसान सॉन्ग सुनता है, चले वो कुरान भी सुन रहा है और साथ साथ सॉन्ग भी सुन रहा है, क्यों आप जज कर रहे हैं किसी को, उसकी पर्सनल चॉइस है। कोई डांस करना चाहता है, वो नमाज़ें पूरी कर रहा है, आप क्यों उसको जज कर रहे हैं। हो सकता है उसके दिल में आपसे बेहतर ईमान हो। सही। तो उस वक्त मेरी अकल के मुताबिक जो मैंने उसे जवाब दिया था ना, वो यही मैंने कहा था कि यार अगर तुम डांस कर रहे हो, सॉन्ग सुन रहे हो और तुम्हें उसी में मौत आ जाए और तुम उससे सेटिस्फाई हो तो तुम सुनते रहो। बेहतर पैरामीटर उसको जज करने का ये है कि आप देखो कि मौत अगर मुझे इस हालत में आ जाए तो क्या मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं जाऊँगा इस दुनिया से वो काम करते हुए। उसके बाद अली भाई इसके अलावा ना मैं स्कॉलर को सुन रहा था, उन्होंने एग्जांपल दी। उन्होंने कहा कि देखें आप जिस तरह आपने बताया कि वो डांस कर रहे हैं, आप किसी भी गुनाह में इन्वॉल्व हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते हैं। इमेजिन करें, थिंक फॉर अ मोमेंट, तो क्या आप उनको शो कर सकते हैं कि आप जो कर रहे थे। देखें इस एलिमेंट से ना उनका भी रेप्यूटेशन हो जाती है, जो समा और इस तरह की जो जिसको एक इस्लामिक एलिमेंट टच देते हैं म्यूज़िक को। मैं इसकी बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप खुद देख लो कि मैंने एक दफ़ा कहा, मैंने कहा अगर वो जो मतलब यानी हज़रा में वो मतलब यानी इस तरह ज़रबें लगा रहे होते हैं, मैंने कहा अगर तुम लोगों को हज़रत उमर देख लेना, उन्होंने सोटी पकड़ लेनी है, उन्होंने डंडा पकड़ लेना है, और आप लोगों की हरकतें देख के कहना कि ये तुम लोगों ने दीन के साथ किया, ठीक है ना। क्या सहाबा ये करते थे बैठ के। थोड़ा सा मैं चाहूँगा काउंटर देख लें हम, ताकि कुछ अश्कालात जो हैं वो दूर हो जाएं। पहला काउंटर, कुछ लोग कहते हैं कि म्यूज़िक रूह की ग़िज़ा है और इसमें लुत्फ़ है। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ अगर आपकी ग़िज़ा से मुराद जो है, पहली बात रूह से मुराद नफ्स है, ओके, और ग़िज़ा से मुराद है कि मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है, तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि मज़ा तो आता है। वो तो साइंटिफिक रिसर्चेस हैं, डोपामीन अच्छे तो होते हैं, किस कौन से आपके ये सेंटर्स को हिट करता है म्यूज़िक जाके, ठीक है, मज़ा तो आता है। पॉइंट इज़ कि क्या मज़ा वो आपके फ़ायदेमंद है, आपके फ़ायदे में है कि नहीं है। क्योंकि हमारी मज़े की डेफिनेशन है कंटेंटमेंट, बंदे का कोई बेहतरी आ रही है उसमें, बंदे को पर्पस मिल रहा है, कोई मीनिंग मिल रहा है, तो यस डोपामीन तो रिलीज़ होता है इससे, उसमें कोई डाउट नहीं है, और आपके एड्रेनलिन रश आता है आपको कुछ चीज़ें सुन के। लेकिन इफ़ यू विल नोटिस, मैं एक ग्राफ बना के एक्चुअली अपनी क्लासेस में दिखाता था कि जब व्हेन यू आर लिसनिंग टू म्यूज़िक तो ये आपका डोप रश है या एड्रेनलिन रश है। द मोमेंट इट्स क्लोज्ड वो यूं ठप आएगा और वो नेगेटिव एक्सिस में चला जाएगा। उसके बाद उसको दोबारा ऊपर लाना है, दोबारा ऊपर लाने के लिए फिर वो उससे भी अगली बीट चाहिए। आपने एक पिक्चर भी शेयर की थी ग्लासेस की जिसमें आपने डोपामीन का जिक्र किया था। तो आप अपने डोप सेंटर्स को इतना बढ़ा रहे हैं, तो जब वो खाली होगा वो तो इतना ऐसी एम्प्टीनेस आएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। इसमें दो बातें हैं। पहली बात अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए उनको जो सुकून मिलता है ना वो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। अल्लाह ने टेस्टिफाई कर दी है ये बात, इससे बढ़ के कोई दलील नहीं है। दूसरी बात जो अल्लाह ताला आगे फिर कह रहे हैं, अच्छा मज़े की बात है, अगर इतनी आयत होती ना तो आई थिंक इट वुड बी सफिशिएंट। अल्लाह ताला फिर आगे कह रहे हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अला का मतलब है कि सुन लो, गौर से सुन लो। अल्लाह के अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता। तो इतनी बड़ी बात है कि मैं पहले भी जब अपने जे डेज में यही सोचता था कि जो म्यूज़िक है वो मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, लेकिन लिटरली बाद में जब कुरान सुना तो इट फेडेड अवे विद इन सेकंड्स के ये तो थॉट बिल्कुल आपको शैतान डिल्यूजन में डालता। मैं आपसे अली में एक सवाल करना चाहूँगा बॉलीवुड लिरिक्स के बारे में। डू यू थिंक दे करप्ट दी अकीदा? अकीदे को थोड़ा डिफाइन भी कर दें हमारी यूथ के लिए। अकीदा देखें, अकीदा ये है कि अल्लाह ताला हमारे रब हैं और हर किस्म की इबादत के लायक, हर किस्म की जो बंदगी है वो अल्लाह ताला की है। बिल्कुल सही। जबकि बॉलीवुड के जो सॉन्ग्स के लिरिक्स हैं, पता नहीं वल्लाही मैं अली भाई सोचता हूँ, मेरी अपनी फीलिंग है कि जब मैं कोई सॉन्ग सुनता था ना तो मैं देखता था बाज़ औक़ात ना लिरिक्स किसी मुस्लिम से लिखवाए होते थे उन्होंने, जो लिरिक्स आर्टिस्ट होते हैं आई थिंक जावेद अख्तर, हाँ वो मुस्लिम होते थे।
और मैं ये बड़ा सवाल करता था कि वो अक्सर गानों में रब का जिक्र क्यों करते हैं? क्या वो अपने भगवान को रब कहते हैं? या उनके जितने भी भगवान जो भी उनके देवता हैं, वो देवी देवता उनके वो नाम होते हैं, गानों में रब क्यों है? ये क्या भाई सोचने वाली यूथ क्यों नहीं सोचती ना? ये हम क्यों नहीं कहते हनुमान जी के अब वो एक गाना है तुझ में रब दिखता है, तुझ में हनुमान दिखता क्यों नहीं है? वो होता ही है कि अली भाई लिटरली मैंने वो एक गाना उसमें वो सुभान अल्लाह भी है। होता ये है कि जब हम ये गाने सुनते हैं ना, वो ऑफेंड कर जाएगी क्योंकि तुम ये बंदर कह रहे हो। मतलब सुभान, हाँ लिटरली आप हम सुनते हैं तो हमें याद हो जाते हैं गाने। और हम बीइंग मुस्लिम्स, चले उनका तो अकीदा ही कोई नहीं है ना, वो तो अल्लाह को नहीं मानते, हम लोग भी फिर ये चीज़ें अनइंटेंशनली आप समझ लें। और जैसे माशूका को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, खुदा के दर्जा दे दिया जाता है, और बाज़ का तो अल्लाह से खुदा से ज़्यादा भी उन्होंने दर्जा दिया। मैं ना यूथ को अपनी क्लास में तौहीद किस तरह समझाता था, अल्हम्दुलिल्लाह ओ लेवल के स्टूडेंट्स को तौहीद का जब चैप्टर अकीदा में आता था, अकीदा हमारा एक सब्जेक्ट था ओ लेवल इस्लामिक स्कूल की बात कर रहा हूँ, मैं उन्हें कहता था ये तुम्हारा दिल है, दिल बना के दिखाया, और इस दिल में सबसे प्रेशियस स्पॉट, वो मैं एक डब्बा बनाता था, सबसे प्रेशियस, सबसे आप कह लें कि लॉयल्टी की पीक वाला स्पॉट, उस डब्बे में, उस स्पॉट में मैं लिख देता था अल्लाह, नॉट फिजिकली, ऐसा ना कुछ ब्रदर्स हमें कहें जी कि ये फिजिकली कह रहे हैं अल्लाह नहीं, अल्लाह इज ऑन हिज अर्श, जस्ट अ डिस्क्लेमर। तो अल्लाह इज मुस्तवी, नॉट ऑन वर्ड नहीं, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अपने शान पे। एनीवे, मैं कहता था कि इस डब्बे में अल्लाह है, अल्लाह की याद मुराद मेरी इससे ही है, और इस डब्बे में दूर दूर तक और कोई नहीं है, ना कोई नबी, ना कोई वली, इवन नबी की जगह नहीं है उस डब्बे में, सही बात है, ना कोई वली, ना कोई तुम्हारी माशूका, ना कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड, दिस इज तौहीद, कोई भी नहीं है उसमें। उससे नीचे के डब्बों में शायद माँ बाप आ जाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरह वगैरह, उसमें भी माशूका नहीं आती, माशूका तो कहीं भी नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज सेकंड। इवन अली भाई आप किसी बात से देखें कि वो जो कॉन्सेप्ट है शिर्क फिल मुहब्बा का, हाँ इवन प्रॉफिट्स जो हैं, देखें अल्लाह ताला की क्रिएशन में ना कोई भी अल्लाह ताला के बराबर नहीं हो सकता, नो वन। बिल्कुल सही। इसकी एक दफ़ा एक सहाबी आए, क्योंकि इस्लाम अभी बिगनिंग था, अभी टीचिंग्स चल रही थी, एक सहाबी आए कहते हैं कि अल्लाह के नबी वसल्लम जो अल्लाह चाहें और आप चाहें, आप सल्लल्लाहु का चेहरा रेड हो गया, आप सल्लल्लाहु फरमाया क्या तुमने मुझे अल्लाह के बराबर कर दिया? सुभान। यानी हम समझते हैं ना क्रिएशन में जो सबसे हाई स्टेटस है क्रिएशन में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और तो फिर आप सल्लल्लाहु फरमाया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, तुम ये ना कहो कि जो मैं चाहूँ और अल्लाह चाहे, तुम कहो जो सिर्फ अल्लाह चाहे। इंडियन एक बड़ा मशहूर चैनल है, उसका नाम मेरे जहन से खैर निकल गया, जी न्यूज़ शायद वो हो या जो भी, खैर उसका एक मैंने पोस्ट एक बार देखी सूफ़ी म्यूज़िक के ऊपर, उन्होंने इश्क हकीकी वगैरह की बात की हुई थी, और भी वो लिरिक्स आपको पता है कैसे होते हैं। एनीवे वो एक गाना था, उसमें बहुत ग्लोरीफाई, लिरिक्स में ग्लोरीफाई हुआ था, तो नीचे लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे क्या गाना है और ये है वो। मैंने वहाँ पे एक बात लिखी जाके, वो रैंडमली मेरे सामने पोस्ट आगे किसी ने शेयर की हुई थी, और उस बंदे ने उसको पढ़ा कमेंट को, एडमिन ने, और उसने नीचे रिप्लाई किया बकायदा। मैंने उसे कहा कि देखो, इफ़ यू नोटिस योर ओन एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस कोट करता हूँ, ये जो लिरिक्स है ना जो तुम कोट कर रहे हो माशूका और महबूबा की तारीफ़ में, ये बनाते हैं हमें वीक, हमारी पर्सनैलिटी वीक बनाते हैं। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत है वो हमें बनाती है स्ट्रॉन्ग। और इसीलिए अगर तुम देखो, इबादत का मतलब क्या है? एक्सट्रीम रेवरेंस, एक्सट्रीम अटैचमेंट एंड एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी एंड एक्सट्रीम लव, ये सारी चीज़ें इबादत का तकाजा है। जब ये चार चीज़ें एक बंदे से हो गई, एक्सट्रीम लव देखें, एक्सट्रीम रेवरेंस देखें, माँ बाप से मोहब्बत वो भी है, हर चीज़ की लिमिट है, हर चीज़ की लिमिट है। अब ये सारी चीज़ें आपने एक बंदे से अटैच कर दी, आप उसकी इबादत कर रहे हैं, सीधी सी बात। और ऐसा है यूथ जो है वो क्या गर्लफ्रेंड कुछ कह दे तो कैसे कैसे कहना मानते हैं, वो एक जोक भी बना हुआ है और बड़ा कुछ। देखें अब ये सुसाइड वाला एलिमेंट आप देख लें, देखें सुसाइड पे बंदा पहुंचता कब है, ठीक है? आप देखें कि उस दिल के अंदर क्या हुआ हुआ है, वो कितना करप्टेड दिल हो गया हुआ है कि उसके अंदर उस बंदे का ज़िंदा रहना, उसका जो पूरी दुनिया है उसकी वो सारी कोई चीज़ है, यानी उसने एक किस्म का अपना यहाँ पर शिर्क हुआ है कि वो जो डब्बा है जिसमें अल्लाह ताला को होना चाहिए ना, वो जिसकी वजह से वो ज़िंदा है या अपने आप को ज़िंदा और अपनी लाइफ जहाँ से लेता है, उसकी जगह उसने एक क्रिएशन को डाल दिया, एक मशूका को डाल दिया, जिसको मर्जी डाल दिया, उसे हर्ट भी और वो और अगर उसने उसे तोड़ दिया, ठीक है ना, तो वो उसका ख़त्म हो गया। तो हम अगर मैं एक और चीज़ कहूँगा कि वो उस बच्चे का ना वो सुसाइड इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना अल्लाह ताला से शिर्क उसने किया, ये खैर ठीक है ना। वो उससे
वो ये शिर्क फिल मुहब्बा का एक पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा कि वो यही है कि आप अल्लाह ताला को उसके किसी क्रिएशन के बराबर कर दें।